मलिर कालाबोर्ड रेलवे ट्रैक पर दस्ती बम हमला, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने दस्ती बम फेंका और फरार हो गए। तफ्तीशी हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात तेज कर दी। इत्तला जानेंगे उसामा मलिक से, बताइएगा। बिल्कुल, रात गए जो है वो मलिर कालाबोर्ड में एक दस्ती बम हमला हुआ, जिसकी जो है वो अब तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तैयार कर ली गई है। इब्तदाई तौर पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार जो मुसल्लह मुल्ज़मान आए हैं, उन्होंने कुछ दूर जो है वो दस्ती बम फेंका। उसके करीब जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे की चौकी भी थी। जब वो फटा तो जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल और उसको जो है वो चौकी को कुछ नुकसान पहुँचा, जबकि दस्ती बम से खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके से चंद कदम दूर जो है वो पुलिस चौकी भी थी और मुल्ज़मान जो है वो सिद्दीक कोट की जानिब से आए थे और वारदात करने के बाद उसी जानिब फरार हो गए हैं। वाक़े में मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस और रेलवे ट्रैक को जो है वो नुकसान पहुंचा था। फिर रात गए मलिर कोरंगी पुलिस मुतहर्रिक नज़र आई और कोरंगी और मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ऑपरेशन किया गया। अब पुलिस का बताना है कि रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, CCTV कैमरों की भी मदद ली जा रही है और मुल्ज़मान की जो है वो तलाश किया जा रहा है, जबकि वाक़ई की तहकीकात भी की जा रही है। खुशकिस्मती से जो है वो हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस को जो है वो नुकसान पहुँचा था। FIA साइबर क्राइम कराची की बड़ी कार्रवाई। 29 करोड़ रुपए के फ्रॉड में मुलविस मुल्ज़िम मुल्तान से गिरफ्तार। कराची की कंपनी लॉयड इंटरनेशनल के साथ फ्रॉड किया गया। लॉयड इंटरनेशनल के CEO की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ समाली से। जी आजिज़, कहिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, ये एक बड़ी कार्रवाई की है FIA साइबर क्राइम विंग ने। ये कराची की एक FIR थी, इसमें कार्रवाई की गई है मुल्तान में। मुल्तान से एक मुल्जिम लियाकत अली छजड़ा को गिरफ्तार किया गया है और ये 29 करोड़ रुपए से जायद रकम का फ्रॉड है। कुछ अर्सा कबल हमने अपने चैनल पे इसकी निशानदही भी की थी। ये मुल्जिम जो है ये इंटरनेशनल एक फ्रॉडी ग्रुप का अहम हिस्सा है। मुल्जिम का भाई जो है अमजद अली और भतीजा फैसल, ये बैरूनी ममालिक में बैठकर फ्रॉड करते हैं और इनकी जो कंपनियां हैं वो फेक कंपनियां हैं जो बैरूनी ममालिक में रजिस्टर्ड हैं और लोगों से ऑनलाइन मुआहदे करते हैं और फिर इसमें फ्रॉड करते हैं। लाइड इंटरनेशनल कंपनी है जो कराची में भी है और अमेरिका में भी काम कर रही है। इस कंपनी के CEO हैं अब्दुल बर, जो मारूफ बिजनेसमैन है। इन्होंने एक FIR दर्ज कराई है। ये 2023 में इनके साथ फ्रॉड हुआ था लाइड इंटरनेशनल के साथ। इस FIR के मुताबिक कि लाइड इंटरनेशनल जो है फूड चेन के सप्लाई का एक मुआहदा हुआ था इन फ्रॉडी ग्रुप के साथ। MS अल यूसर और MS फेडरलिटी फॉरवर्डिंग कंपनियां थीं, लेकिन ये जब मामला हुआ तो ये कंपनियां सारी फ्रॉड निकली और 29 करोड़ रुपए का डॉलर्स में इनके साथ फ्रॉड हुआ। और अल यूसर जाली कंपनी है जिसमें कतर के शेख का नाम भी इस्तेमाल किया गया। दुबई, ओमान और सऊदी अरब के ममालिक में ये लोग जाली कंपनियां रजिस्टर्ड करते हैं, जबकि अमजद और उसका बेटा जो है फैसल रजा वो फराद हैं। एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया है FIA ने और इसमें हमारी बात हुई है जो CEO हैं अब्दुल बर, तो उनका ये कहना है कि ये लगभग $1 मिलियन की डील थी हमारी और मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। इन मुल्जिमान पर 50 से ज़ायद मुकदमात की हैं, जिनमें ये इंटरनेशनल कंपनियों के जो फ्रॉड है उसमें ये लोग शामिल हैं। इन्होंने वज़ीर दाखिला से अपील की है कि इंटरपोल के ज़रिए मुल्जिमान अमजद अली और उसके बेटे फैसल को गिरफ्तार किया जाए, जबकि एक मुल्जिम ने बहुत सारी निशानदेही की है और इस किस्म के फ्रॉडी ग्रुप की वजह से इनके बकौल के बिजनेस कम्युनिटी को तशवीश लायक है और इनको सियासी पुष्ट पनाही भी हासिल है। इनका कहना है कि वक्त आने पर वो उसको जाहिर करेंगे। जी, वक्त आने पर जाहिर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमा रेलवे का अनोखा फैसला, 5 साल बाद चलाई जाने वाली खुशहाल खान खट्टर एक्सप्रेस की कराची से रवानगी का सिलसिला खत्म। आज ट्रेन सिटी स्टेशन के बजाय कोटरी स्टेशन से रवाना होगी। खुशहाल खान खट्टर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कराची से कोटरी फरीद एक्सप्रेस में पहुंचाया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त
कराची के एंड स्टेशन पर मौजूद हूँ और जैसा कि कराची से आने और जाने वाली ट्रेनों की टाइमिंग जो है वो बर वक्त देखी जा रही है, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ा मसला देखा जा रहा है वो कराची से पेशावर रवाना होने वाले खुशान खाल खटक एक्सप्रेस का देखा जा रहा है, जो कराची से पेशावर का सफ़र तय करती है और तकरीबन 32 घंटे का सफ़र होता है। इसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद मुसाफिर जो है वो बर वक्त सफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि खुशाल खान खटक की जो टाइमिंग है वो अब तक जो है वो वक्त पर नहीं आ सकी है और उसको बजाय कराची सिटी स्टेशन से रवाना करने के बजाय जो है वो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से कोटरी रेलवे स्टेशन से जो है वो रवाना किया जा रहा है। जैसा कि खुशाल खान खटक एक्सप्रेस कराची सिटी स्टेशन से रात 8 बजे रवाना होती है, लेकिन उसके जो मुसाफिर हैं उनको आज फरीद एक्सप्रेस में जो है वो कराची से कोटरी स्टेशन जो है वो रवाना किया जाएगा बैठाकर, फिर कोटरी स्टेशन से जो है वो खुशाल खान खटक एक्सप्रेस में जो है वो मुसाफिर अपने सवार होंगे, फरीद एक्सप्रेस से खुशाल खान में जो है वो शिफ्ट होंगे, फिर उसके बाद जो पेशावर का सफ़र तय किया जाएगा। लेकिन इससे मुसाफिर को जो है वो थोड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है, क्योंकि जो कराची आने वाले मुसाफिर हैं उनको ये दुश्वारी देखनी पड़ेगी कि वो खुशाल खान खटक से जो है वो उतर के दूसरी ट्रेन में जो है वो शिफ्ट किया जाता है, फिर वो कराची सिटी पहुंचते हैं। और जाने वालों का सिलसिला भी कुछ इसी तरीके से कि कराची सिटी से फरीद एक्सप्रेस में सवार होंगे, उसके बाद 5 से 6 घंटे का सफ़र तय करके वो कोटरी स्टेशन पहुँचेंगे और वहाँ उनको जो है वो खुशाल खान खटक में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद आगे का सफ़र जो है मुसाफिर 32 घंटे का अपना तय करेंगे। जैसे कि खुशाल खान खटक एक्सप्रेस हर 2 दिन बाद जो है वो रवाना होती है और 8 बजे की इसकी टाइमिंग है, लेकिन कराची सिटी स्टेशन से फरीद एक्सप्रेस के जरिए मुसाफिरों को रवाना किया जाएगा। मौसम गर्म होते ही शहर कायद में पानी का बहरान संगीन होने लगा। मुतासरा इलाकों में महमूदाबाद TP2 का इलाका भी शामिल है। मकीनों को 6 माह से पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। जी, शहर कायद में मौसम गर्म होते के साथ ही पानी का बहरान भी जो है वो संगीन होता जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की किल्लत की शिकायत आना मामूल बन चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद TP2 के इलाके में और यहाँ पर भी जो है वो कई माह से पानी की शदीद किल्लत है और इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं पानी की जो किल्लत है उसकी बुनियादी वजूहत क्या सामने आई है और कितनी मुश्किलात दरपेश हैं आपको। ये तो 5-6 महीने हो गए कि पानी की बहुत परेशानी हो रही है। उसकी वजह यह है कि इसमें या तो सियासत बढ़ गई है, नहीं तो पहले पानी आ रहा था पूरे रमज़ानों में पानी हमने टैंकरों से डलवाया है। ये हमारी मस्जिद है, इसमें भी पानी बड़ी मुश्किल है, बोर करवाया है, बोर का पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत मस्जिद बहुत परेशानी में। अब तनख्वाहें हमारी 20,000 या 25,000 तनख्वाह, उसमें हम टैंकर 9,000 कहाँ से डलवाएँगे। इससे कम का टैंकर नहीं आ रहा। जाओ 3-3 घंटे लो टैंकर के लिए ख्वार हो और इनके पास जाते हैं, ये बोलते हैं आपका कल पानी आ जाएगा, परसों आ जाएगा। इस तरह करते करते 6 महीने हो गए, तो ना टोन सुन रहा है ना यूसी सुन रही है और यहाँ अपनी सियासत चमकाई जा रही है। अब उससे हम क्या करें, हम गरीब परेशान हो रहे हैं इसमें। आप ये बताएं कि वाटर कॉरपोरेशन को आपने शिकायत की है तो उनका क्या कहना होता है और किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं आप। वो तसल्ली दे के फिर चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि इंशाल्लाह पानी आएगा, लेकिन 6 माह हो गए उसके बावजूद भी, हमारी शिकायतों के बावजूद भी पानी नहीं आ रहा। जी, तो ये तो ज़ाहिर बात है वाटर टैंकर ख़रीदते हैं, इसके अलावा पीने का पानी कहाँ से लाते हैं, पानी की मद में आपके कितने अखराजात बढ़ गए। पीने के पानी तो ख़रीदा जाता है, जो तकरीबन 60 रुपये 70 रुपये की गैलन भेजते हैं, घर घर पहुंचाते हैं। और इस्तेमाल के लिए हमने बोरिंग कराया हुआ है, बोरिंग करवा के जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा मोहल्ला करीब। उसके अंदर भी दाने निकल रहे हैं, उसके अंदर भी रेशेश हो रहे हैं और ख़ारिश की बीमारियां। बोरिंग का पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आए दिन पानी की लाइन टूटी हुई है। जब भी पूछते हैं 8 दिन बाद आ जाएगा, 7 दिन बाद है, कभी 52 घंटे, कभी 56 घंटे। तो गरीब लोगों को परेशान करा जा रहा है। रेगुलर पानी आ रहा था, मुसलसल 6 महीने से लोगों को परेशान करा जा रहा है। ख़ास तौर पे TP2 के ऊपर तो कोई जवाल, जिस तरह बोलते हैं जवाल आ गया हो, इस तरह लोग बहुत परेशान हैं, बहुत अजियत के अंदर है। तनख्वाहें इतनी है नहीं, मजदूरी है नहीं, बच्चों को खाना खिलाएं या पानी डलवाएं हम लोग। 8-8 घंटे तो यहाँ लाइट नहीं होती। लाइट का अलहदा मसला है, मसला इस टाइम पे पानी का है हमारा। तो इलाका मकीनों से बात हुई, इंशाअल्लाह ताला पानी आ जाएगा, ये तसल्लियाँ दी जाती हैं वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम की जानिब से, लेकिन पानी यहाँ पर नहीं आ रहा। और यहाँ पर पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बोरिंग करवाई गई है और अहले मोहल्ला ने वो बोरिंग करके जो है पाइप मुख्तलिफ घरों में दिए हुए हैं, जो कि घर के इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। ताहम वो पानी भी जो है वो गैर मयारी है, उसमें भी जो है जो स्किन की बीमारियाँ हैं उसका सबब बन रही है। इसके साथ साथ
पीने का पानी के लिए ये लोग जो गैलन है, फी केन है, 70 रुपये के हिसाब से ख़रीदते हैं। और इसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं वो या तो फिर जो टैंकर है उससे पानी डलवा लेते हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी के अखराजात की नज़र हो जाता है और धक्के अलग खाने पड़ते हैं इनको। वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर पे जाते हैं तो वहाँ पर उस तरीके से कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ हीले बहाने और तसल्लियाँ मिलती हैं इनको। तो इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस इलाके में जो कि 6 माह से पानी की शदीद किल्लत है, पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी, मुल्क भर में मानसून की बारिशों का आगाज़, मगर शहर के बेशतर इलाकों के बरसाती नाले साफ न किए जा सके। सुरजानी टाउन सेक्टर L1 का मरकजी बरसाती नाला कचरे से भर गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर कायद में बरसाती नालों की हालत जार बदली ना जा सकी। सरजानी टाउन सेक्टर L1 का मरकजी बरसाती नाला खस्ताहाल, पूरा नाला हिफाजती दीवार और छत से महरूम, कचरे से लबालब भरा हुआ है। इस नाले के करीब ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट भी कायम है, जिसका बेशतर कचरा नाले में डाला जा रहा है। इलाके की खवातीन बोली, बरसाती नाला देखभाल न होने के बाइस खूनी नाला बना हुआ है, जहां रात के अंधेरे में गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों का गिर जाना मामूल बना हुआ है। बारिश हुई तो क्या होगा, ये सोच कर ही खौफ तारी हो रहा है। यहाँ पे हमने अपनी आंखों से बाइकें गिरती हुई देखी हैं और सारी कारें गिरती हुई कार तक गिरी है। यहाँ पे बारिश होती है तो क्या होता है? बारिश होती है, पूरा गटर सब बाहर हो जाता है, यहाँ से रोड पर आ जाते हैं, चलने तक की जगह नहीं होती है। यहाँ का इलाका बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ से चलने का रास्ता ही खत्म हो जाता है। यहाँ बारिश जब हो जाती है तो ये रोड और नाला बिल्कुल बराबर हो जाता है, चलने तक की जगह नहीं होती। यहाँ की आवाम, बच्चे इतने परेशान होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे एक लेडीज़ भी उस दिन यहाँ पे गिर चुकी है इस नाले में बारिश के पानी की वजह से। यहाँ पर दिन में इतनी कंडीशन ख़राब है तो रात में तो लाइट ही नहीं होती ना भाई। वैसे ही यहाँ पर लोड शेडिंग ही इतना है, ऊपर से यहाँ पर क्या नाम है नाले भरे रहते हैं, गंदगी इतनी होती है तो दिखाई तो कुछ देता ही नहीं है। ये नाला खुला हुआ है, बच्चे मदरसे के आते में गिर जाते हैं, इसलिए इसको नाले को बनवाना चाहिए। माहिरीन कहते हैं बरसाती नालों की सफाई मार्च के महीने में कर ली जाए तो पूरा मानसून सीज़न सुकून से गुजर सकता है, मगर शहर में कई सालों से बारिश के दौरान ही बरसाती नाले की सफाई की जाती है, जिससे आवाम को रिलीफ मिलने के बजाय मज़ीद अजियत होती है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ रिजवान अहमद, सिटी। सफूरा टाउन की UC2 स्कीम 33 गुलजार हिजरी के 2 बड़े बरसाती नालों की 6 बरस से सफाई नहीं हो सकी। बारिश से कबल ही नालों की हालत अबतर हो गई। UC चेयरमैन जमशेद अली कहते हैं कि फौरी मौसर सफाई ना की गई तो वसी इलाका ज़ेर आब आ सकता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सफूरा टाउन की UC नंबर 2 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि स्कीम 33 है। गुलजार हिजरी का ये इलाका है और यहाँ पे दर्जनों हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हाई राइज बिल्डिंग हैं, जिसमें लाखों की तादाद में आवाम रिहाइश पजीर है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे 2 बरसाती नाले हैं। एक बरसाती नाला ऐसा है जिसमें 72 इंच की लाइन डाली गई थी, उसकी छत डाल दी गई है, उसको पैक कर दिया गया था, उसकी विंचिंग नहीं की जा रही है गुज़िश्ता 5 बरसों से। और बताया जाता है कि आर्जी बुनियादों पर मुख्तलिफ मकामात से उस नाले को खोद कर जो है वो आर्जी लिपा पोती वाला काम हुआ, जो कि मज़ीद ख़तरनाक बना हुआ है शहरियों के लिए। जबकि दूसरा जो मेन नाला है, मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखाएंगे कि ये वो नाला है जिससे जो अंदरूनी इलाकों का 72 इंच का नाला आकर मिलता है, लेकिन इसकी हालत भी इंतहाई दगरगू है, ख़तरनाक अंदाज में ये खुला हुआ है, जगह जगह कचरे से भरा हुआ है। UC2 के चेयरमैन जमशेद अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल है, अगर बारिश हो जाएगी तो क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा C24 के चैनल का कि वो यहाँ पर आए और हमारी जो परेशानी थी उसको जो है हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे गुलजार हिजरी UC2 में 2 नाले हैं, एक जो है सोंगल नाला है और दूसरा एक जो है 72 इंच का बरसाती नाला है, जिसके लिए हमने ये समझें कि पिछले 6 साल से जो है ये यहाँ पे परेशानी का बाइस बना हुआ है। और जैसे ही हमने इलेक्शन जीता और हम UC के चेयरमैन मुंतखब हुए, तब से जो है मई 2023 से हमने लेटर लिखना शुरू किए थे। इसमें हमने टाउन को भी लेटर लिखे हैं, इसमें हमने सेवरेज बोर्ड के जो एक्सियन है उसको भी लेटर लिखा है, चीफ इंजीनियर को भी लेटर लिखा है सेवरेज बोर्ड के। इसी तरह से हमने ये लेटर जो है ना DC को भी लिखा है, कमिश्नर कराची को लिखा है, सिंध हाई कोर्ट को लिखा है, मुर्तज़ा वहाब साहब जो कराची के मेयर है उनको भी हमने ये लेटर लिखा है। और लेकिन ये फ़ाइल मेरे पास इतनी मोटी फ़ाइल जो है मौजूद है, तो आज तक जो है ना इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सफाई नहीं हुई।
जो हम यूसी के जो चेयरमैन हैं, हम अपने तौर पे जो भी कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अगर बारिश हो जाती है और ख़ास तौर पे तेज़ बरसात की प्रोडक्शन की जा रही है, वो हो जाती है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस तनाजुर में आप? मैं आपको बताऊं रिजवान साहब के यहाँ पे अभी 2 दिन पहले जो 84 इंच की लाइन फटी थी पानी की इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसका इतना पानी था, उसमें हमने ये नोट किया कि पूरा पानी रोड के ऊपर था, पानी जाने की जगह ही नहीं थी कहीं पे, क्योंकि नाले पानी ले ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हमने बार बार एप्लीकेशन दी और ये सफाई के साथ साथ इसकी वेंचिंग की ज़रूरत है। अच्छा, आप बता रहे थे कि नाले जो है वो बैक मार रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? उससे मसला ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पे तकरीबन दर्जनों की तादाद में सोसाइटीज़ हैं और एक वेल जंट्री जो है ना यहाँ पे रहती है, लाखों अफराद यहाँ पे रहते हैं। तो सोसाइटीज़ के अंदर से गटर उबलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गटर पानी से ये जो नाला है पानी नहीं ले रहा, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ के गटर उबलना शुरू होते हैं। कुल कहा यह जा रहा है कि बरसाती नालों की सफाई ना होने और सेवरेज लाइनों की भी सफाई ना होने के नतीजे में यहाँ बारिशों से कबली सूरत हाल जो है वो अबतर है और ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर तेज़ बरसात हो गई तो कई हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो डूब जाएंगी, रास्ते बंद हो जाएंगे और जगह जगह से जो नाले तोड़े हुए हैं वहाँ पर हादसात का ख़तरा है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इस अमल को जो है वो अंजाम दिया जाए, नालों की सफाई की जाए और उनकी रिहेबिलिटेशन पर काम किया जाए। जी।